एमबीबीएस 10 साल में होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी सच्चाई बेहतरीन तरीके से पता चल सके। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस साल नीट देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर नीट देने वाले हैं, या जो बच्चे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं या जा चुके हैं, सेकेंड ईयर में हैं। ये वीडियो आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। आई एम द नीट बायोलॉजी एजुकेटर। और हाँ, सरप्राइज आने वाला है। अच्छी चीज़ों को आने में थोड़ा समय लगता है, जब तक नहीं आता तब तक इस चैनल पे भी मैं चीज़ें शुरू करने वाली हूँ। आपके चैप्टर कंप्लीट करूंगी, क्वेश्चन कराऊंगी, तो परेशान मत होना। चीज़ें ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी हैं, बस लॉन्च होने की देर है। मैम आपने कहा था कि 21 को होगा, पर ठीक है यार, थोड़ा समय लगता है ना। ओके चलिए, तो बेटा जी क्या 10 साल में होने वाली एमबीबीएस, क्या है इसके पीछे का पूरा सच, चलिए सुनते हैं हम लोग। तो बेटा जी ये कहानी जो है ये है नेक्स्ट एग्जामिनेशन की। बेसिकली नेक्स्ट एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब किससे एग्जिट लेना है, आइए इस बात को समझते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। एमबीबीएस नीट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती है, साथ साथ पढ़ाई भी मिलती है। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके एमबीबीएस की तैयारी के लिए, इवन नीट की तैयारी के लिए। ठीक है, तो क्या है ध्यान से समझिएगा। 2021 में एनएमसी, ठीक है, एनएमसी जो है एनटीए से भी ऊपर होता है। एनएमसी इज अ कंडक्टिंग बॉडी, जैसे नीट कंडक्ट करवाता है एनटीए, वैसे ही सारे मेडिकल के एग्जामिनेशन आफ्टर ज्वाइनिंग द एमबीबीएस कराता है एनएमसी। अब एनएमसी की क्या कहानी है कि उसने 2021 में एक नोटिस रिलीज किया था कि भैया नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो होना चाहिए है, पर किन्हीं कारणोंवश वो एग्जामिनेशन नहीं हुआ। अब 2024 में एक नोटिस फिर से आया कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो मैंडेटरी हो गया है। तो अब अगर आप इस साल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है तो आप उसका सेकेंड बैच होने वाले हैं। बिना नेक्स्ट एग्जामिनेशन दिए ना तो आप एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं, ना तो आपको लाइसेंस मिलेगा, और ना ही अब आप पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्यों ज़रूरी है, क्या एमबीबीएस में जब पीजी हम करते हैं तो पीजी के बाद हमें एंट्रेंस देना ज़रूरी है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नेशनल एग्जिट टेस्ट कहते हैं इसका नाम। जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, साथ में एक लाइसेंसी के लिए एग्जामिनेशन है। किस चीज़ के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट है और क्या लाइसेंस आपको मिलेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप देखो, ठीक है, क्या होता है इस टेस्ट से, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बोल रहे हैं क्वालिफाइंग टेस्ट। जब आप एमबीबीएस में रहते हो और अब आप उसके फाइनल ईयर में रहते हो, तो फाइनल ईयर के बाद आता है इंटर्नशिप। पर याद रखो कि अगर आप नेक्स्ट 1 का एग्जामिनेशन, बेसिकली जो नेक्स्ट होता है वो 2 स्टेप में होता है। अगर आप स्टेप 1 मतलब नेक्स्ट 1 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको इंटर्नशिप करने नहीं दिया जाएगा, ये मैंडेटरी एग्जामिनेशन है। नाउ जो बच्चे फॉरेन से एमबीबीएस कर रहे हैं और वो आते हैं इंडिया में कि वो प्रैक्टिस करेंगे, और अगर वो नेक्स्ट 1 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता है। ठीक है, अभी तक आप क्या समझते थे कि एमबीबीएस कर लो आप कम से कम डॉक्टर तो कहलाने लगोगे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको नेक्स्ट 1 का एग्जामिनेशन जो है देना पड़ेगा अपने लाइसेंसी के लिए और अपनी इंटर्नशिप कंप्लीशन के लिए। डन है, इतनी बात सबको समझ में आई। साथ ही में नेक्स्ट 1 का एग्जामिनेशन और किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तक आप जब एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते थे तो पीजी में जाने के लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता था। साथ में जो फॉरेन के बच्चे आते थे उन्हें भी पीजी में जाने के लिए एंट्रेंस देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, आपके नेक्स्ट के स्कोर पर आपको पीजी में एडमिशन मिलने वाला है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट 1 का एग्जामिनेशन का जो स्कोर कार्ड होगा उसके आधार पर आपको पीजी में एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या है एग्जामिनेशन। तो मैंने बताया क्वालिफाइंग, आपको एमबीबीएस क्वालिफाई करना है, पूरा करना है, ये एग्जामिनेशन चाहिए। साथ ही साथ आपको लाइसेंस चाहिए है तो भी आपको ये एग्जामिनेशन चाहिए है। ठीक है, अब इसको कंडक्ट कौन कराता है? एनएमसी इसको कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बताती हूँ कैसे। ठीक है, ये नेक्स्ट 1 का एग्जामिनेशन आप एमबीबीएस के फाइनल ईयर के दौरान देते हैं। ठीक है, देते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर आप इंटर्नशिप में जाते हैं। ठीक है, फॉरेन स्टूडेंट्स जो है वो आफ्टर द इंटर्नशिप ये एग्जामिनेशन इंडिया आके दे सकते हैं। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, आगे का जो है इंफॉर्मेशन देखते हैं। इस नेक्स्ट 1 एग्जामिनेशन में टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसमें पहला जो पेपर है वो मेडिसिन एलाइड कोर्स। एलाइड कोर्स मतलब कि जो पहले 2 साल में एमबीबीएस के कोर्स होते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गई, जैसे कि फार्मेकोलॉजी हो गई, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गई। तो पहले जो 2 साल में एलाइड कोर्सेज होते हैं जो शायद कम रिलेटेड होते हैं मेडिकल के, उन कोर्सेज के बारे में बात की जा रही है। तो मेडिसिन एंड एलाइड, सर्जरी एंड एलाइड, ओबीजी मतलब ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, गायनिक, ठीक है, पेडियाट्रिक्स, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, अब देखो मेडिसिन एंड एलाइड में टोटल 120 क्वेश्चन आने, 3 घंटे का पेपर होगा। सर्जरी एलाइड सब्जेक्ट्स में आएगा
3 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन, सेम ओबीजी मतलब ऑब्स्टेट एंड गायनेक में भी आपको 3 घंटे में टोटल 120 सवाल करने हैं, ठीक है। पीडियाट्रिक, ईएनटी और अप्थेल में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं 1.5 घंटे में। हर एक दिन एक पेपर होगा, ठीक है, हर एक दिन एक पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। क्वेश्चंस जो हैं वो किस में आएंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएंगे। और एक और चीज़ बता दूं कि पहले साल जो है 2000 पहले जो अब इस बार जो पेपर होने वाला है, पहले तो क्या है हम कोई कैसा भी पेपर थ्योरी पे बेस दे देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी एमबीबीएस में क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कैसी थी, आप पेशेंट के साथ कैसे थे, कैसे मतलब कि आपका एक्सपोजर कैसा था, क्या आपकी प्रैक्टिसेस हैं, उसके आधार पर पेपर जो है वो बनाया जा रहा है। केस बेस्ड स्टडीज़ पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, मतलब पेशेंट का एक केस बेस दे दिया जाएगा और उस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। मिनिमम जो पास करने के नंबर होते हैं 50% मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने एमबीबीएस ढंग से पढ़ा होगा तो नेक्स्ट 1 एग्जामिनेशन निकालना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट 1 एग्जामिनेशन है ये साल में 2 बार होता है, मई और नवंबर में, ठीक है, हर साल 2 बार होता है। अब नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन जो है, अब इसमें तो क्या होता है, पास करने के लिए 50% है ना, मतलब आपको नंबर मिलेंगे, उसमें 50% मार्क्स आएगा। नेक्स्ट 2 जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, ये उतना टफ नहीं होता है बेटा, इसमें सिर्फ पास या फेल होता है, ये स्टेप 2 होता है, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि अगर आपको जो है तो इंटर्नशिप में जाना है तो ये दोनों एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। पर आपको नंबर किसके लगेंगे, मतलब अगर आपको जो है तो वहाँ जाना है, जैसे अगर आपको पीजी करना है, इंटर्नशिप बोल रही हूँ, पीजी अगर आपको करना है तो नेक्स्ट 1 के मार्क्स लगते हैं, पर क्वालिफाई दोनों होना चाहिए, ठीक है। इसमें पास या फेल होता है। मार्क्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें सिर्फ पास होता है या फेल होता है, मार्क्स नहीं होते इसमें, ठीक है। ये होता है आफ्टर द इंटर्नशिप, ठीक है, या स्टार्टिंग ऑफ पीजी में होता है, ठीक है, वो इंटर्नशिप के पहले होता है, ओके। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। क्लिनिकल जो आपकी प्रैक्टिसेस होंगे उसके आधार पर यहाँ पर सवाल होंगे, यहाँ पर का वाइवा होगा, जैसे आपका एमबीबीएस का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट सेम है, इसमें सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स जो है हड्डी वाला जो सिस्टम है सिर्फ वो एक एक्स्ट्रा दिया गया, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ओके, नीट पीजी का जो एडमिशन है वो आपको नेक्स्ट 1 के मार्क्स पर मिलेगा, मैंने बताया, क्योंकि ये इसमें सिर्फ पास या फेल होता है और आसानी से बच्चा इसमें पास हो जाता है, ठीक है। अब आप जो सवाल पूछने वाले हैं कि क्या एमबीबीएस 10 साल में होगी, अब ध्यान से सुनिए, ये वाला शब्द आप देख रहे हैं, इस नेक्स्ट एग्जामिनेशन को, मेनली नेक्स्ट 1 को एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 साल का समय दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। आप एमबीबीएस के फाइनल ईयर में नेक्स्ट 1 क्वालिफाई नहीं भी कर पाते तो आप नेक्स्ट सीजन में करके इंटर्नशिप कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि एमबीबीएस नहीं कर पाया तो वो 10 साल के भीतर कभी भी नेक्स्ट को क्वालिफाई करके अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि एमबीबीएस अब 10 साल की भी हो सकती है, 10 साल के अंदर भी आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई इसमें भी पास फेल होता है, इसमें भी ग्रेस मार्किंग होती है, इसमें भी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होते हैं, तो आप इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको जो है नेक्स्ट, और साल में 2 बार होता है, तो अगर आपका पहले में नहीं हुआ तो नेक्स्ट में हो जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए उसके 10 साल एमबीबीएस ज्वाइन करने के 10 साल तक भी अगर आप मान लीजिए नहीं क्वालिफाई करते, तब आपकी डिग्री रद्द होती है, और 10 साल तक तो एक एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर ही सकते हैं। और नेक्स्ट 1 का जो एग्जामिनेशन का जो कोर्स है वो सिर्फ 5 साल तक वैलिड है, बात सेम 10 साल ही हो गई। फाइनल ईयर के आपके जितने साल हो गए प्लस 5 साल आपके 10 साल हो गए, तो नेक्स्ट 1 का जो स्कोर कार्ड है वो सिर्फ 5 साल तक ही वैलिड होता है। तो हम ये कहते हैं कि आपकी जो एमबीबीएस है वो 9.5-10 साल तक भी कंप्लीट हो सकती है, हमें कोशिश करते रहना है। तो बेसिकली जो 10 साल एमबीबीएस वाली कहानी है वो ये है उसके पीछे की पूरी सच्चाई और पूरा डिटेल। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको डिटेल्ड अच्छा लगा या नहीं लगा। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं? जी हाँ, पढ़ाई पर बोलोगे, पढ़ाई पर भी बनाऊंगी, पर थोड़ी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा वेट करो। 21 बोला था, हाँ मैं जानती हूँ 21 बोला था, सब कुछ शूट वूट हो चुका है, बस एडिटिंग हो रही है, चीज़ें लॉन्च हो जाएंगी, परेशान मत हो। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।